मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर 1 से एक टॉपिक लेकर आया हूं। हमारे आज अध्ययन का जो विषय है उस विषय का नाम है नोशन ऑफ टाइम। नोशन ऑफ टाइम से तात्पर्य समय की अवधारणा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करें। तो इस विषय को हम प्रारंभ करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यह हमारे FC1 जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ हिस्ट्री, इस पेपर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि इससे पहले हमने आपको बताया है पीरियडाइजेशन, जिसको हम लोग काल निर्धारण कहते हैं या समय का निर्धारण कहते हैं, उसी का एक विषय है समय की अवधारणा। इससे संबंधित प्रश्नों में हम देखें तो हमें यह पूछा जा सकता है कि समय की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, इसका वर्णन करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इतिहास दर्शन अथवा लेखन में समय की अवधारणा काफी महत्वपूर्ण विषय है। यह इतिहासकारों, दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों सभी के लिए आवश्यक एवं अध्ययन का विषय है। काल एवं समय दोनों समानार्थक माने जाते हैं। समय की अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें संसार के सृजन को समझना आवश्यक होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संसार भौतिक तत्वों से निर्मित होता है। ये तत्व मूलतः दो प्रकार के होते हैं। अस्थिकाय, अस्थिकाय का तात्पर्य होता है जिनका विस्तार किया जा सकता है, अर्थात एक्सटेंडेबल, जिसको एक्सटेंशन बढ़ाया जा सकता है, उसे हम अस्थिकाय कहते हैं। और दूसरा अनस्थिकाय, जिसका विस्तार संभव नहीं हो, उसे अनिस्थिकाय कहते हैं, जिसे हम नॉन एक्सटेंडेड कहेंगे। अस्थिकाय तत्व वैसे तत्व होते हैं जो स्थान घेरते हैं तथा उसके उदाहरण में जीवित एवं मृत सभी आते हैं। जबकि दूसरी ओर अनस्थिकाय तत्व वैसे तत्व होते हैं जो स्थान नहीं घेरते। इसके उदाहरण काल या समय होता है। तत्वों के परिणाम एवं क्रियाशीलता की विवेचना काल के आधार पर ही की जाती है। सभी प्रकार के परिवर्तन का आधार तथा कारण काल होता है। साथ ही गति की व्याख्या के लिए भी काल अपरिहार्य होता है। तत्वों का परिणाम, क्रियाशीलता, नवीनत्व तथा प्राचीनत्व काल के द्वारा ही संभव होता है। काल का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, बल्कि अनुमान के आधार पर इसका ज्ञान होता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, प्राचीन एवं नवीन आदि प्रत्ययों का आधार काल ही होता है। उपाधि भेद के कारण काल अनेक प्रतीत होते हैं। दिन, मास, वर्ष आदि का कारण काल है। काल
अथवा समय एक अखंड तत्व होता है। इसका खंडन संभव नहीं होता। समस्त विश्व में एक काल युगपत होता है। जैन विद्वानों के अनुसार काल के दो भेद हैं, पारमार्थिक तथा व्यवहारिक। परमार्थिक का अर्थ रियल टाइम होता है, अर्थात वास्तविक समय, तथा व्यवहारिक का अर्थ एम्पेरिकल टाइम होता है। व्यवहारिक काल का समय भी कहते हैं। क्षण, पहर, मिनट, घंटा आदि व्यवहारिक काल के उदाहरण हैं। इसका आरंभ और अंत होता है, लेकिन पारमार्थिक काल नित्य एवं निराकार होता है। काल अथवा समय के दो प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला वस्तुनिष्ठतावादी तथा दूसरा आत्मनिष्ठतावादी। वस्तुनिष्ठतावादी सिद्धांत के अनुसार काल वस्तुनिष्ठ सत्ता है। यह अनुभवकर्ता या ज्ञाता से स्वतंत्र एवं निरपेक्ष होता है। अनुभवकर्ता के अभाव में भी देश, काल, देशिक कालिक संबंध ज्यों के त्यों बने रहते हैं। साधारण मतानुसार विश्व की सभी वस्तुएं देश और काल में ही स्थित होती हैं। इस सिद्धांत के अनेक समर्थक दिखाई पड़ते हैं। पाश्चात्य दर्शन में डेकार्त, न्यूटन, अलेक्जेंडर आदि इसके प्रमुख समर्थक हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के जैन दर्शन में काल को वस्तुनिष्ठ सत्ता के रूप में माना गया है। काल के चलते ही निरंतरता, परिवर्तन, गति आदि संभव है। काल के अभाव में इसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार देश और काल दो स्थायी सत्ताएं हैं। इनके अंदर ही ईश्वर भौतिक अणुओं को संयुक्त कर सृष्टि करता है। इससे पता चलता है कि देश और काल दो वस्तुनिष्ठ सत्ताएं होती हैं, जिसके अंदर संसार के सभी वस्तुएं और घटनाएं घटित होती हैं। काल के अंदर वस्तुएं एक के बाद दूसरी रूप में होती रहती हैं। वस्तुएं ऊपर नीचे, बड़ी छोटी, निकट दूर इसलिए ही दिखाई देती हैं क्योंकि वे देश के अंतर्गत रहती हैं। वस्तुओं के बीच इस संबंध में दैशिक संबंध कह सकते हैं। इसी प्रकार कालिक संबंध होता है। एक के पहले या बाद में आना भूत, भविष्य एवं वर्तमान में
वस्तुओं का होना कालिक संबंध का उदाहरण है। आत्मनिष्ठावादी सिद्धांत देश और काल को कुछ विचारक वस्तुनिष्ठ सत्ता के रूप में लेते हैं, जबकि कुछ विचारक इसे आत्मनिष्ठ मानते हैं। इसके अनुसार काल वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होता है। ये वस्तुनिष्ठ न होकर व्यक्ति के मन के व्यापार प्रत्यक्षीकरण के तरीके या प्रकार पर आधारित होता है। इसके समर्थक पाश्चात्य दर्शन में कांट और ह्यूम हैं। इस प्रकार से हम समय की अवधारणा की मुख्य विशेषताओं को देखने से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समय की अवधारणा के विषय पर विभिन्न विद्वानों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। इनके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि समय का महत्व सभी काल एवं परिस्थितियों में काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बिना इतिहास अथवा दर्शन का अध्ययन संभव नहीं है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि समय की अवधारणा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं यह साबित करती हैं कि काल अथवा समय इतिहास का अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसके अभाव में हम इतिहास का विस्तृत और क्रमानुसार वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें समय की अवधारणा को समझना बेहद आवश्यक होता है। हम इस अवधारणा के अंतर्गत इसके विभिन्न स्वरूप और इसके महत्व एवं इसकी विशेषताओं के अध्ययन से इसके बारे में विस्तार पूर्वक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो हम अपने इस विषय को यही विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि आप समय की अवधारणा विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपके मन में समय की अवधारणा से संबंधित कोई सवाल या आशंका हो तो आप हमें कमेंट्स में सवाल भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब देंगे और आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अलविदा चाहेंगे और हम फिर से हाजिर होंगे अगले दिन एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।